राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करोली जी के शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरे माता सीता, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, सभी देवी देवताओं का आह्वान करके मैं अर्जी लगाता हूँ। मेरा जो भी भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं, उनके ऊपर तुरंत कृपा करो भगवान। उनके घर में सदैव सुख शांति दो, कुशल मंगल रहे, सब कोई कष्ट ना हो, घर धन धान्य से भरा रहे, ये मेरी प्रार्थना। जय राम जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 15वां सर्ग। सुग्रीव की गर्जना सुनकर बाली का युद्ध के लिए निकलना और तारा का उसे रोककर सुग्रीव और श्री राम के साथ मैत्री कर लेने के लिए समझाना। उस समय अमरशील बाली अपने अंतपुर में था। उसने अपने भाई महामना सुग्रीव का वह सिंहनाद वहीं से सुना। समस्त प्राणियों को कंपित कर देने वाली उसकी वह गर्जना सुनकर उसका सारा मद सहसा उतर गया और उसे महान क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर तो स्वर्ण के समान पीले रंग वाले बाली का सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। वह राहुग्रस्त सूर्य के समान तत्काल श्रीहीन दिखाई देने लगा। बाली की दाढ़ें विकराल थी, नेत्र क्रोध के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। वह उस तालाब के समान श्रीहीन दिखाई देता था जिससे कमल पुष्पों की शोभा तो नष्ट हो गई हो और केवल मृणाल रह गए हों। वह दुसह शब्द सुनकर अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को विदीर्ण सी करता हुआ बड़े वेग से निकला। उस समय बाली की पत्नी तारा भयभीत हो घबरा उठी। उसने बाली को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया और स्नेह से सौहार्द का परिचय देते हुए परिणाम के हित में करने वाली यह बात कही। वीर, मेरी अच्छी बात सुनिए और सहसा आए हुए नदी के वेग की भांति इस बढ़े हुए क्रोध को त्याग दीजिए। जैसे प्रातःकाल सैया से उठा हुआ पुरुष रात को उपभोग में लाई गई पुष्प माला का त्याग कर देता है, उसी प्रकार इस क्रोध का परित्याग कीजिए। वानरवीर, कल प्रातःकाल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा, इस समय रुक जाइए। यद्यपि युद्ध में कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसी से छोटे नहीं हैं, तथापि इस समय सहसा आपका घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको रोकने का एक विशेष कारण भी है, उसे बताती हूँ, सुनिए। सुग्रीव पहले भी यहाँ आए थे और क्रोध पूर्वक उन्होंने आपको युद्ध के लिए ललकारा था। उस समय आपने नगर से निकालकर उसे परास्त किया और वे आपकी मार खाकर संपूर्ण दिशाओं की ओर भागते हुए मतंग में चले गए और वे आपसे मार खाकर संपूर्ण दिशाओं की ओर भागते हुए मतंग वन में चले गए। इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उनका यह पुनरागमन मेरे मन की शंका उत्पन्न कर रहा है। इस समय गरजते हुए सुग्रीव का दर्प और उद्योग जैसा दिखाई देता है तथा उसकी गर्जना में जो उत्तेजना जान पड़ती है, इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रबल सहायक के बिना अब की बार यहाँ नहीं आए हैं, किसी सबल सहायक को साथ लेकर ही आए हैं, जिसके बल पर ये इस तरह गरज रहे हैं। वानर सुग्रीव स्वभाव से कार्यकुशल और बुद्धिमान है। वे किसी ऐसे पुरुष के साथ मैत्री नहीं करेंगे जिसके बल और पराक्रम को अच्छी तरह परख ना लिया हो। वीर, मैंने पहले ही कुमार अंगद के मुंह से यह बात सुन ली है, इसलिए आज मैं आपके हित की बात बताती हूँ।
एक दिन कुमार अंगद वन में गए थे और वहाँ गुप्तचरों ने उन्हें एक समाचार बताया जो उन्होंने यहाँ आकर मुझसे भी कहा था। वह समाचार इस प्रकार है। अयोध्या नरेश के 2 शूरवीर पुत्र जिन्हें युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन है, जिनका जन्म रघुकुल वंश में हुआ है और जो श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ वन में आए हुए हैं। वे दोनों दुर्जयवीर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए उनके पास पहुंच गए हैं। उन दोनों में से जो आपके भाई के युद्ध कर्म में सहायक बताए गए हैं, वे श्री राम शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वे साधु पुरुषों के आश्रयदाता कल्प वृक्ष हैं और संकट में पड़े हुए प्राणियों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। और पुरुषों के आश्रय यश के एकमात्र भजन ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा पिता की आज्ञा में स्थित रहने वाले हैं। जैसे गिरिराज हिमालय नाना धातुओं की खान है, उसी प्रकार श्री राम उत्तम गुणों के बहुत बड़े भंडार हैं। अतः उन महात्मा राम के साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वे युद्ध की कला में अपना सानी नहीं रखते। उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। शूरवीर, मैं आपके गुणों में दोष देखना नहीं चाहती, अतः आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपके लिए जो हितकर है वही बात बता रही हूँ, आप उसे सुनिए और वैसा ही कीजिए। अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीव का शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषेक कर दीजिए। वीर वानरराज, सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध ना कीजिए। मैं आपके लिए यही उचित समझती हूँ कि आप वैर भाव को दूर हटाकर श्री राम के साथ सौहार्द और सुग्रीव के साथ प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए। वानर सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, अतः आपका लाड़ प्यार पाने के योग्य हैं। वे तृष्य मुख पर रहें या किष्किंधा में, सर्वथा आपके बंधु ही हैं। मैं इस भूतल पर उनके समान बंधु और किसी को नहीं देखती हूँ। आप दान मान आदि सत्कारों के द्वारा उन्हें अपना अत्यंत अतरंग बना लीजिए, जिससे वे इस वैर भाव को छोड़कर आपके पास रह सकें। पुष्ट ग्रीव वाले सुग्रीव आपके अत्यंत प्रेमी बंधु हैं, ऐसा मेरा मत है। इस समय भ्रात प्रेम का सहारा लेने के सिवा आपके लिए यहाँ दूसरी कोई गति नहीं है। यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तथा आप मुझे अपनी हितकारिणी समझते हो, तो मैं प्रेम पूर्वक याचना करती हूँ, आप मेरी यह नेक सलाह मान लीजिए। स्वामी, आप प्रसन्न होइए, मैं आपके हित की बात कहती हूँ। आप इसे ध्यान देकर सुनिए। केवल रोष का ही अनुसरण ना कीजिए। कौशल राजकुमार श्री राम इंद्र के समान तेजस्वी हैं। उनके साथ बैर बांधना या युद्ध छेड़ना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। उस समय तारा ने बाली से उसके हित की बात ही कही थी और यह लाभदायक भी थी, किंतु उसकी बात उसे नहीं रुची, क्योंकि उसके विनाश का समय निकट था और वह काल के पास में बंध चुका था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 15वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम महाराज। प्रभु राखो शरण, जय राम जय। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, 15वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 16वां सर्ग सुनाऊंगा। बाली का तारा को डांट कर लौटाना और सुग्रीव से जूझना तथा श्री राम के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिरना। अभी आज्ञा लेता हूँ। श्री राम प्रभु की, हनुमान जी की, बाबा नीम करोली जी की आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनी रही, यही मेरी मंगल प्रार्थना। जय श्री राम।